Hello, dear students and all the lovers of English poetry. आज फिर से एक नई पोएम मेरे हाथ में पुस्तक है अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स, जिसे लिखा है देवेश राव बौद्ध ने। और इस पुस्तक में प्रकाशित पोएम जिसका शीर्षक है अंडर हिज एजीज, उसकी हिंदी व्याख्या करूँगा। तो अंडर हिज एजीज शीर्षक पर पोएम है, छोटी सी। और इस पोएम में बुद्ध के बारे में देवेश ने लिखा है, तथागत गौतम बुद्ध की शरण में, अंडर हिज एजीज, उनकी शरण में। पहले पोएम पढ़ूंगा इंग्लिश में, फिर उसकी हिंदी व्याख्या करूंगा। अंडर हिज एजीज द वर्ल्ड recites, spoke much on humanity and besides, left not single do he didn't talk, gave the message of love by endless walk, resigned from the leisured life, bade farewell to parents, son and wife, beholds the dark coming out of mansion, so plight and real, man full of tension, sigh is sick and old and a faint, manifested to find the truth and be a saint. I am not the God, Tathagat himself denied. Believe yourself, never be petrified. ये 6 स्टेंजा की पोएम है, 12 लाइन्स हैं इसमें। बुद्ध के बारे में देवेश लिखते हैं कि अंडर हिज एजेस दैट वर्ल्ड रिसाइड्स, उनकी शरण में संसार रहता है। स्पोक मच ऑन ह्यूमनिटी एंड बिसाइड्स, बुद्ध ने मानवता के बारे में बोला और इसके अतिरिक्त भी चेतन और अचेतन सभी के बारे में बोला। उनका धम्म, उनका धर्म जो भी कहें, वो आदि में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। लेफ्ट नॉट सिंगल डॉट ही डिडंट टॉक, बुद्ध ने कोई भी विषय वस्तु नहीं छोड़ी जिस पर वे बोले न हों। Left not single dot, he didn't talk, gave the message of love by endless walk, सतत घूमते रहे अपने जीवन में और घूम घूम कर स्नेह का पाठ पढ़ाया, संदेश दिया प्रेम का, मानवता का। gave the message of love by endless walk, और चलते रहे। resigned from the leisured life, जब जान चुके कि दुख बहुत है संसार में और उसके लिए उनको अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना पड़ेगा, तो ऐसी आराम तलबी की ज़िंदगी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके लिए अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग महल थे, सभी आराम थे, राजा के पुत्र थे, पत्नी थी, पुत्र था, सबको छोड़ दिया। बेड फेयरवेल, सबको अलविदा किया। किन किन को अलविदा किया? पेरेंट्स को, सन को एंड वाइफ को, माता पिता को, पुत्र को और पत्नी को। बिहोल्ड्स द डार्क कमिंग आउट ऑफ मैंसन, अंधकार को निहारते हैं। संसार में अंधकार ही अंधकार भरा पड़ा है, दुख ही दुख है, इसलिए वो महलों से बाहर आए। कमिंग आउट ऑफ मैंसन, महलों से बाहर आए। सो प्लाइट इन रियल, क्योंकि उन्होंने देखा कि संसार में बहुत ही प्लाइट है, बहुत दुख है। मैन फुल ऑफ टेंशन, मनुष्य अवसाद से ग्रसित है। समूचे संसार में टेंशन है, अवसाद है, परेशानी, दुख है। साई सिख, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। एन ओल्ड, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा।
एंड ए फेंट और फिर एक डेड मैन देखा। तीनों घटनाओं ने उनको द्रवित कर दिया, बीमार ने भी, बूढ़े ने भी और अंत में मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति ने। मैनिफेस्टेड टू फाइंड द ट्रूथ एंड बी अ सेंट। उन्होंने फिर मन बनाया कि अब इसकी सच्चाई देखना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, एंड बी अ सेंट और सन्यासी बन गए। इन दुखों से कैसे संसार को मुक्ति मिल सकती है, इसकी खोज में आप निकल पड़े, और जब तक वैराग्य धारण नहीं करेगा कोई, तब तक ये संभव नहीं है। लिहाजा उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। आई एम नॉट द गॉड। फिर जब वैराग्य धारण किया तो लोगों ने उनको रिस्पेक्ट करना, पूजना, सल्यूट करना चालू किया। वे उससे भी बाहर गए। उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट द गॉड, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। तथागत हिमसेल्फ डिनाइड, तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा कि ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। बिलीव योर सेल्फ, मैं तो सिर्फ एक बात बताता हूँ कि अपने आप पर विश्वास करो। नेवर बी पेट्रीफाइड, कभी भी विचलित न हो और कभी भी डायलेमा में न जाओ, कंफ्यूज्ड न हो और भय रहित रहो। नेवर बी पेट्रीफाइड, भयमुक्त रहो, अपने आप पर भरोसा करो, सारे दुखों से अंत हो जाएगा आपका, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये थी छोटी सी पोइम अंडर हिज एजीज, रिटन बाय देवेश राव बोथ, in which he has told how the world respect the Buddha and how the Buddha renunciated, how he abandoned his parents, wife and son, what were the reasons, sick man, old man and dead man, these were the three incidents he beheld and came on the open field to seek the truth of the plight and predicament of human being. He never claimed to be a god, but as being a simple man, he talked on the various topics and didn't leave any stone untouched relating to human life. Giving the message of love and humanity, he bid farewell to the world. So आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।